आप वो चीज करिए जिसमें आपका मन लगता है। जबरदस्ती किसी चीज के लिए कोई काम कभी नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती कभी लाइफ में कोई भी काम मत करना, फोर्सफुली कोई काम कभी मत करना। याद रखो हमेशा, कोई भी जिंदगी में कोई भी काम आप करना फोर्सफुली कभी मत करना, जबरदस्ती मत करना, बेमन से मत करना। कोई भी काम करो तो उससे प्यार भी करो अपने काम से, तभी आप कर सकते हो। और वो तभी होगा जब बहुत ज़्यादा पैशनेट होगे उसके लिए, जब आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होगे अपने वर्क के लिए, जब आप बहुत ज़्यादा आपके पास एक सॉलिड रीज़न होगा व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग। अगर वो रीज़न ही नहीं आपके पास है, यू स्टॉप इट, और वो होगा भी नहीं। यू विल जस्ट वेस्ट योर 1 year 2 year 3 years, आप जस्ट वेस्ट कर ले जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। बेटर है वो चीज़ें करो जो आप कर सकते हो सकता है कि आप किसी दूसरी चीज में और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो आप उसको ट्राई करिए। क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो इसलिए मत करिए कि मेरा दोस्त कर रहा है, मेरा भाई कर रहा है तो मैं इसलिए मैं भी ये करूंगा। देखा देखी कोई काम कभी मत करना। अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करो, लाइफ में खुद डिसाइड करो मुझको क्या करना है। ओके, चलो, तो जो लोग सीरियसली कर रहे हैं मैं उनसे अभी बात करूं, जो नहीं कर रहे हैं मैं क्या समझाऊं यार, आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते हो तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। आप मेरे सामने होते ना, मैं आपको सही बता रहा हूं, मतलब मैं इतना ज़्यादा कठोर टाइप का टीचर हूं ना अपनी क्लास के लिए। बहुत इंजॉय बच्चे करते हैं ऑफलाइन क्लासेस में मेरे साथ, बट साथ साथ में उनके प्रति कठोरता भी बहुत सारी रहती है। अगर वो टाइमली काम नहीं करते ना, उनको कोई टास्क दिया गया, कोई काम दिया गया, अगर नहीं करते ना तो मुझसे बुरा फिर कोई नहीं होता है। मैं फिर उस बच्चे को क्लास में बैठने भी नहीं देता हूँ। ऐसा है, जो मेरे से पढ़े हुए हैं उनको पता है ये सारी चीज़। बट ऑनलाइन में क्या है, आपके पास पूरी फ्रीडम है। मैं आपको कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा सकता, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। बट हाँ, मैं अपने पेड यूजर्स को बिल्कुल लगा सकता हूँ। मेरे प्राइम यूजर्स जो हैं उनको बिल्कुल लगा सकते हैं। उनमें भी दिन भर उनका डेली अपडेट होता है, डेली सब कुछ उनसे पूछा जाता है, उनका क्या वर्क चल रहा है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस चीज़ को तुरंत रिजॉल्व किया था। अगर उसमें भी कोई प्राइम मेंबरशिप भले लिया, भले हमको 20, 25, 30 हज़ार रुपये दे रखा उसने, अगर वो इडिल बैठ के प्रिपरेशन कर रहा है, कोई मतलब नहीं उसको, बस प्रोडक्ट लेके बैठा हुआ, तो उसको ग्रुप में मैं रखता भी नहीं हूँ, उसको तुरंत बाहर कर देता हूँ उस ग्रुप से, और जो करना है कर ले। सिंपल सा लॉजिक है। टीचर हैं, आप स्टूडेंट हो तो आपका सुनना भी फर्ज बनता है। अगर आप सुन नहीं सकते हो तो ये नहीं, पैसा देके कोई खरीद नहीं लिया किसी को और कुछ कर भी नहीं पाओगे। जब आपका एटीट्यूड अपने टीचर के प्रति उस तरीके का नहीं है जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, आप कैसे अपने एग्जाम के लिए अच्छा एटीट्यूड डेवलप कर सकते हो? यू मस्ट डेवलप दिस थिंग बेटा, बहुत काम आएगी चीज। ओके, तो ये छोटी सी बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। रेस्ट इज फाइन, नो प्रॉब्लम, आपकी इच्छा है। जब टाइम धीरे धीरे गुजरता है, समय बीतता है, तो आदमी खुद रियलाइज होता है उसने गलती क्या की, और तब तक टाइम इतना निकल चुका होता है तो आपको हवा भी नहीं लगेगी कि कहाँ टाइम चला गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आप कहते हो ऐ खुदा है भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, उसके लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, तुम ही जिम्मेदार हो, तभी ऐसा हो रहा है, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होता। तो ये मैंने हमेशा देखा है, हमेशा मैंने देखा है। बच्चों को कुछ भी समझाओ, बच्चों को बोलो बेटा ऐसे ट्राई करो, अरे हम पागल थोड़ी हैं, कोई भौंकते रहते हैं तो इसका मतलब थोड़ी कि आप कुछ भी समझ लो उस चीज को। आपकी भलाई के लिए बोला जाता है। आप इसको समझ क्यों नहीं पा रहे हो, मैं बस यही नहीं समझ पाता हूँ। आप इसको समझ क्यों नहीं पा रहे हो, मैं बस यही नहीं समझ पाता हूँ। और ये सिचुएशन कोई इस साल की नहीं या पिछले साल की नहीं, ये सिचुएशन पिछले 9-10 साल के जो मेरा करियर है मैं हमेशा से देखा हूँ। हर साल यही सिचुएशन होती है। हर साल आप उन टॉपर्स के इंटरव्यूज देखते हो, हर साल आप एक सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी पढ़ते हो, हर साल आप सब कुछ करते हो, मोटिवेशंस देखते हो, सब कुछ करते हो, बट हर साल आप वही गलती करते हो जो आप प्रीवियस ईयर किए हो। उसमें कोई चांस नहीं होता कि आप उसमें इंप्रूवमेंट करते हो। और जो इंप्रूवमेंट कर लेता है वो आगे भी बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है, और उसी को देख के आप उसी की स्टोरी सुनते हो, ट्राई करते हो मैं मोटिवेट हो जाऊं, बट आप फिर भी नहीं हो पाते, क्योंकि आपकी अंतर आत्मा ही नहीं जाग पाती है कि मुझको भी वैसा करना है। क्यों? सुन लेना, देख लेना, समझ लेना ही सब कुछ नहीं होता है, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये लाइफ का उसूल होना चाहिए। अपने जीवन का एक सिद्धांत बनाओ, अपनी जिंदगी का एक ऐसा सिद्धांत बनाओ कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूंगा तो मैं नहीं करूंगा।
मैं करूंगा तो मैं करूंगा, अपने सिद्धांतों पे काम करूंगा, किसी के बहकावे में नहीं आ सकता, किसी के फोर्सफुली बोलने से, किसी के फोर्सफुली पुश करने से मैं काम नहीं कर सकता। मैं अपने सिद्धांतों पे काम करूंगा। ये मेरे वसूल होने चाहिए। सबकी जिंदगी के एक वसूल होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। एक जब तक आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन नहीं लेके आओगे, आप कभी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो बेटा, ध्यान रखो इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहीं पे ऑफिस में कितने सारे लोग यहाँ काम करते हैं, ठीक। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग उस डिसिप्लिन को समझ नहीं पाते हैं, उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है इट्स जस्ट अ वर्क, हम काम कर रहे हैं, हम लोग पेमेंट दे रहे हैं, दैट्स इट। तो उससे क्या होता है, उससे हमको बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। हम तो ठीक है, हमको ज़्यादा चीज़ें सही नहीं समझ में आएगी, हम एक रिप्लेसमेंट ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। बट आप सोचो आपके साथ कितना बुरा हुआ। आपके साथ ये बुरा हुआ, अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आप कभी मोटिवेट नहीं हो सकते, या आप में कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकूं। बस आप केवल डायलॉग बाजी कर रहे हो, और भी कहाँ, फेसबुक पे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अरे अपने आप को बनाओ। अपने आप को बनाओगे तब आप किसी दूसरे के लिए कुछ कर सकते हो। जब तक आप अपने आप को ही नहीं बना पाओगे, किसी दूसरे की हेल्प तुम क्या करोगे यार। जब तक खुद को तुम अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकते, तुम दूसरों की कैसी गारंटी ले सकते हो मैं इसकी हेल्प करूंगा। कैसे हेल्प करोगे? खुद की हेल्प कर नहीं पा रहे हो, दूसरों का जिम्मेदारी ले रहे हो, उसकी जिंदगी और बर्बाद कर दोगे। तो अपने आप को पहचानो। अपने आप को जिस दिन पहचान लिए बेटा, आप कर ले जाओ। तो ये इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो आप लोग। मेरा काम है केवल आपको बताना। मेरा काम, मैं आपका कोई माँ बाप तो है नहीं हम लोग, बट आप हमारे सामने बच्चे ही हो। एक जो स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशन होता है ना, उसमें एक बात ध्यान रखना, इट डजंट मैटर व्हाट इज योर एज, व्हाट इज द एज ऑफ द स्टूडेंट and what is the age of a teacher. It doesn't matter. Matter बस इतना करता है कि he is your teacher and you are his student. Then you must respect your teacher and you have to follow the proper suggestions, guidelines and each and everything what your teacher is saying to you, because he is saying to you because he wants you to get good opportunities in life, to get a good position in your life, to make your career very best manner। एक टीचर की इच्छा होती है, इससे ज़्यादा कोई इच्छा नहीं।